हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। आज फिर से आपका स्वागत है हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल जेएसएन पीडी स्मार्ट क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 का अध्याय 5, समांतर श्रेणियां। ठीक है। अब इसका प्रश्नावली 5.1 देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहता है। कह रहा है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है। अगर एपी है तो क्यों है। ठीक है। ये हमें बताना है। तो आइए हम लोग देखते हैं। देखिए, एपी पढ़ने से पहले हमें दो चीजों की जानकारी होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि पहला चीज जो होता है ना, उसको हम लोग जानते हैं प्रथम पद। क्या है? प्रथम पद। अब प्रथम पद जो होता है वो हम लोग ए से इसको दर्शाते हैं। ठीक है। अब ए से दर्शाते हैं। दूसरा, ये क्या होता है तो सार्वअंतर। ठीक है। ये क्या होता है? सार्वअंतर। सार्वअंतर जो होता है वो क्या होता है कि इसको हम लोग दर्शाते हैं डी से। देखिए, हम लोग दो चीजों के बारे में जानते हैं। जैसे कहने का मतलब है, मान लीजिए एक हमारे पास गुल्लक है। ठीक है। हमने क्या किया, एक गुल्लक बनाया। और इस गुल्लक में हमने, ठीक है, स्टार्टिंग में मतलब शुरू में हमने क्या किया कि इसमें 10 रुपए जमा किए। ठीक। पहला दिन क्या किया हम लोग, पहला दिन, तो पहला दिन हमने गुल्लक में जमा किया 10 रुपए। दूसरे दिन क्या किए, तो दूसरे दिन उसमें अब डेली का डेली 3-3 रुपए या 5-5 रुपए हम लोग डेली का डेली क्या करने लगे, उसमें जमा करने लगे। मान लीजिए फिर उसमें क्या किए हम, 5 रुपए फिर जमा कर दिए। ठीक है। तो 5 रुपए जमा किए, तो टोटल दूसरे दिन कितना हो गया, तो दूसरे दिन टोटल कितना हो गया यहाँ पर, 10 + 5। फिर 5 रुपए अगले दिन जमा किए तीसरे दिन। तो फिर तीसरा दिन टोटल कितना हो गया, 15 रुपए। ठीक है। सॉरी, 15 रुपए पहले से था। 5 रुपए जमा कर दिए, कितना हो गया, 20 रुपए। फिर चौथा दिन 5 रुपए ऐसे गुल्लक में डेली डालते गए। ठीक है। तो अगर गुल्लक में हम लोग डेली रोज का रोज डालते गए तो इसमें क्या होगा, इसमें कुछ पैसे इकट्ठे होते जाएंगे। यानी अब 20 रुपए थे, अब कितने हो जाएंगे, अब यहाँ पर, ठीक है, 25 रुपए हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि देखिए, पहला दिन जो होता है, पहला दिन जितना भी उसमें पैसा हो या कोई संख्या हो, उसी को हम लोग बोलते हैं कि इसको हम लोग ए बोलते हैं। ठीक। इसी को हम लोग प्रथम पद बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, प्रथम पद। अब प्रथम पद जो हो गया ए, ए कितना हो गया हमारा, तो ए हो गया हमारा 10। ठीक। अब देखिए सार्वधातुक क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा। सार्वधातुक का मतलब होता है कि यहाँ पर ये देखिए, ये जो क्रम दिए हुए हैं ना, दूसरा दिन तीसरा दिन चौथा दिन, ये एक तरह से अगर मान लीजिए यहाँ पर हम लोग 10 को क्या मान लिए, ये मान लिए ना, 10 को ये मान लिए। यानी कि सभी 10 के जगह पर हमें क्या लिखना होगा, ये लिखना होगा। तो ऐसा समझिएगा कि अगर हम लोग दूसरे दिन को, जो दूसरा दिन है, अगर इसको हम लोग ये मान लिए तो क्या हो गया, a + 5 हो गया। ठीक है। दूसरा दिन क्या हुआ, तो ये ए है और ये 5 दो बार है। ठीक है। तो 5 यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 10 के जगह पर क्या लिखेंगे, एक, और प्लस ये 5 दो बार है तो क्या 2 × 5 लिख सकते हैं। ठीक है। फिर अब ये चौथा दिन जो हो गया, ये क्या हो गया, तो ये 10 और 3 बार 5 आ गया। तो 10 को हम लोग ए लिख सकते हैं और 3 बार 5 को 3 × 5 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये जो क्रम है, ठीक है, अगर इस क्रम में, जैसे देखिए, ये एक दिन एक a + 5 हो गया। मतलब ये 5 जो है हम लोग अब पहले दिन के बाद डेली जमा करते जा रहे हैं। तो डेली जमा कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें 1 बार 5 किए, फिर दूसरा दिन जमा किए तो वो 2 बार 5 हो गया।
फिर तीसरा दिन जमा किए तो वो 3 बार 5 हो गया। मतलब ऐसे ऐसे जमा करते जा रहे हैं। तो बताइए हमें, ए को हम लोग क्या डी मान सकते हैं? क्योंकि सभी में सारवांतर, जैसे सारवांतर का मतलब क्या होता है, ऐसा समझिएगा। अगर हमें D1 निकालना होता है, ठीक है, सारवांतर पहला, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सारवांतर, ठीक है, पहला। ये सारवांतर पहला होता है। अब सारवांतर पहला निकालना होगा D1, तो क्या करेंगे हम लोग? तो A2 में से और A1 को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? D1 आ जाएगा। अब A2 कौन सा है? तो देखिए A2 कौन सा है यहाँ पे, ये है। A1 ये है। अब A2 में से A1 को घटा देंगे तो क्या आएगा? यहाँ पर देखिए, ऐसा कीजिए, हमारा A हो गया ये, A2 हो गया ये। तो A2 में से A1 घटाएंगे, जिससे A2 कितना हो जाता है? A+5, A+5। और A1 कितना है? A है। अब इसको घटाते हैं तो ये क्या होगा? A+5 माइनस का A, ये दोनों कट जाएगा, क्या बचेगा? 5। यानी D1 कितना आ गया? मतलब पहला कार्बन कितना आ गया? 5 आ गया। तो हम लोग उसी तरह फिर दूसरा निकालेंगे। दूसरा निकालेंगे कैसे? तो देखिए, दूसरा सारवांतर जब निकालते हैं, अब सारवांतर दूसरा, सारवांतर दूसरा को क्या लिखेंगे? D2 लिखेंगे। और D2 निकालेंगे तो क्या आएगा? अब देखिए, 2 निकाल रहे हैं ना, तो इसे एक बढ़ाकर लिखेंगे। एक कितना हो जाएगा? 2 है तो 3। और माइनस क्या करेंगे? तो A2। अब यहाँ पर देखिए, A3 कितना है? तो ये A1, A2, A3 कितना हो गया? तो A3 हो गया A, ठीक है, प्लस 2 × 5 कितना हो जाएगा? 10। माइनस है तो माइनस करेंगे। और यहाँ पर देखिए, ठीक है, A3 में से A2 घटाना है तो A+5। अब घटाना है तो ये बताइए, ये चिन्ह जो है दोनों पर आ जाएगा इस पे। अब दोनों पर आएगा तो ये दोनों क्या हो जाएगा? चिन्ह दोनों में हो जाएगा ना। तो हम लोग क्या करेंगे इसको? यहाँ पर देखिए, देखिए ये A+10 है ना। अब ये इसी तरह लिखेंगे हम लोग, A+10। लेकिन ये A+10 जो है, अब ये माइनस के अंदर है तो ये दोनों माइनस में हो जाएंगे, तो -A और -5। अब ये देखिए, ये A है, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये माइनस में है, ये प्लस में, माइनस प्लस कट जाएगा। 10 में से 5 कटेगा, कितना बचेगा? 5। ये D2 आ गया। D2 भी कितना आ रहा है? तो हमारा 5 ही आ रहा है। ठीक, अब सारवांतर तीसरा निकालते हैं, ठीक है। जैसे देखिए, सारवांतर हम लोग क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि हमें पता चलेगा कि जो अंतर हम लोग निकाल रहे हैं वो अगर बराबर होगा, ठीक है, तो हम उसे सारवांतर कर सकते हैं। जो भी अंतर होगा वो बराबर होगा, ठीक है, तो उसको हम लोग सारवांतर कर सकते हैं। अब यहाँ पर सारवांतर तीसरा जो है वो क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए, तीसरा है ना, तो हम लोग इसका मतलब क्या, D3 है। और D3 यानी कि हम लोग A जो लिखेंगे वो 4 लिखेंगे, -A3 करेंगे। अब A4 लिखेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या आएगा? तो यहाँ पर A4 है ना, तो हम लोग A4 देखेंगे कौन सा है, ये है। तो A4 कितना है? तो A+ और 3 × 5 कितना हो जाएगा? 15। फिर उसके बाद माइनस करेंगे, और किसको? A3 को। A3 कितना है? A+2 × 5 कितना हो जाएगा? 10। 2 × 5 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब इसको देखिए, ये माइनस में ब्रैकेट है, तो क्या हो जाएगा? ये दोनों माइनस में हो जाएगा। तो माइनस में होगा तो देखिए कैसा दिखेगा? A+ का 15, और ये दोनों क्या हो जाएगा? माइनस में, तो -A और माइनस का 10। इसको भी अगर घटाते हैं तो ये देखिए, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस में है और ये प्लस में है।
ये क्या होगा, अगर घटाते हैं तो क्या आएगा, 5 आएगा। इसका मतलब कि हमारा जो D1 है, ठीक है, और D2 है और D3 है, ये तीनों क्या आ गया, बराबर आ गया 5 के, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, सार्वंतर 5 हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए एग्जाम्पल के लिए था आप लोग को। अब देखिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में उम्मीद करते हैं इससे बेहतर ढंग से और भी समझ में आएगा। जैसे देखिए यहाँ पर क्या है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन। देखिए वो बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला कहता है कि प्रत्येक किलोमीटर, ठीक है, के बाद का टैक्सी का किराया। अब प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, इसका मतलब स्टार्टिंग में जो 1 किलोमीटर है उसका किराया जो है, जबकि प्रथम किलोमीटर का किराया, ठीक है, कितना है, 15 रुपए फिक्स है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे, ठीक है, कि प्रथम 1 किलोमीटर टैक्सी का किराया। अब प्रथम 1 किलोमीटर टैक्सी का किराया कितना है, 15 रुपए है। और अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया जो है, ठीक है, प्रत्येक अतिरिक्त करने का मतलब है कि अब कोई 1 किलोमीटर चला तो उसका 15 रुपए लगा। लेकिन कोई 1 किलोमीटर से ज्यादा चला, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, तो ऐसा अगर चलेगा कोई तो उसका 15 रुपए तो लगेगा पहला किलोमीटर का। लेकिन उसके अतिरिक्त भी और क्या लगेंगे, अभी लगेंगे। तो उसके बाद अगर 1 किलोमीटर के बाद अगर चलते हैं तो प्रत्येक किलोमीटर के लिए कितना लगेगा, 8 रुपए लगेगा। तो प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर अगर चलते हैं, अगर प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर चलते हैं कितने रुपए लगता है, 1 किलोमीटर का 8 रुपए लगता है। मतलब हर किलोमीटर के लिए आपको 8 रुपए देना होगा। अब यहाँ पर देखिए, जैसे कहने का मतलब है, मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति स्टार्टिंग में 1 किलोमीटर चला है। अब यहाँ पर श्रेणी बनाते हैं। अब यहाँ पर जैसे देखिएगा, तो अगर पहला कोई चलता है, शुरू में ही 1 किलोमीटर चलता है, तो वो कितना पैसा देगा, 15 रुपए। फिर उसके बाद अगर कोई चलता है, तो मान लीजिए 1 किलोमीटर चले तो 15 रुपए दिए। अगर वही 2 किलोमीटर चलेंगे तो कितना देंगे, तो 15 रुपए तो देंगे ही। लेकिन उसमें 1 किलोमीटर का 15 रुपए हो गया। ठीक है, 2 किलोमीटर चले ना, तो 2 किलोमीटर से 1 किलोमीटर का कितना लगा, 15 रुपए। लेकिन बाकी क्या बचा, अभी 1 किलोमीटर बचा, तो इसका हमें कितना देना पड़ेगा, 8 रुपए। तो इसमें क्या हो जाएगा, 8 रुपए। अगर हम यही 3 किलोमीटर चलते हैं, तो अगर 3 किलोमीटर चलते हैं तो कितना होगा, तो इसमें 1 किलोमीटर का कितना लगेगा, 1 किलोमीटर का वही 15 रुपए लगेगा। लेकिन वही अगर हम लोग 2 किलोमीटर और चलते हैं, तो 2 किलोमीटर और चलते हैं तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, तो दो, 2 बार 8 लगेगा। ठीक है,
यहाँ पर देखिए, ये 2 गुणे 8 हो जाएगा। इसका मतलब कि 2 किलोमीटर चल रहा है, यानी 8 से 2 बार गुणा करें तो वही क्या आ जाएगा, 15। ठीक है, और प्लस का 2 गुणे 8। फिर अगर कोई व्यक्ति 4 किलोमीटर चलता है तो क्या होगा, तो देखिए उसी तरह होगा। ये 15 है, और प्लस में पहला चीज 15 किलोमीटर चला, पहला किलोमीटर का। फिर उसके बाद कितना बचा, 3 किलोमीटर, तो 3 गुणा कितना हो जाएगा, 8। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 15 और प्लस 3 गुणे 8। इस तरह से हमारा श्रेणी जो है आगे बढ़ता चला जाएगा। अब देखिए, इसमें क्या है कि अगर हम लोग, ठीक है, इस श्रेणी में देखें तो पहला जो चीज दिया है, ये कॉमन क्या है, तो देखिए ये 15 है। पहला कॉमन क्या है, 15 है, जो कि पहले दिन से कॉमन आ रहा है। तो इसी को हम लोग क्या मानते हैं, प्रथम पद। इसको हम लोग क्या मानते हैं, प्रथम पद। और प्रथम पद जो है इसको हम लोग दर्शाते हैं किससे, ए से। और ए हमारा कितना हो गया, 15। ठीक है, एकदम देखो क्वेश्चन जो है एकदम सिंपल है, इसको समझाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ए जो है, ये हमारा क्या हो गया, तो 15 हो गया। देखिए जो भी स्टार्टिंग से होगा, मतलब जो भी शुरू से होगा, वही क्या हो जाएगा हमारा, तो प्रथम पद हो जाएगा। दूसरा चीज समझिएगा कि दूसरा जो चीज है वो सार्वंतर। अब सार्वंतर में पहला चीज क्या, तो देखिए हम लोग अंतर निकालते हैं, तो अंतर क्या, D1। अंतर क्या, अंतर जो होगा पहला, वो D1 निकालते हैं। तो D1 के लिए क्या होता है, तो 1 है, इसलिए यहाँ पे 2 लिखेंगे, -A1। ये हमारा, ठीक है, अगर इस तरह से करते हैं तो हमारा D1 निकलेगा। अब D1 निकलेगा तो A2 कितना है, तो देखिए ये हमारा A1 हो गया, सॉरी, ये हमारा A1 हो गया, ये हमारा A2 हो गया। तो A2 कितना है, 15 प्लस और 8 है। कितना हो जाएगा, 15 + 8। और ये क्या है, तो ये माइनस करना है, हमें क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, तो माइनस का 8। अब इसको देखिए, 15 8 कितना हो जाएगा, 23। और 23 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो यहाँ पर देखिए हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं। सबसे पहला चीज, इसको तोड़कर लिख भी सकते हैं हम लोग। तो देखिए इसको क्या लिखेंगे हम लोग, सबसे पहले देखिए ये 15 है ना, तो 15 लिख लिए। क्या लिखे यहाँ पे, 15। यहाँ पर 15 लिख लिए प्लस। अब देखिए ये पहला पद हो गया 15। दूसरा क्या हो गया, तो 15 8 23। तीसरा क्या हो गया, तो 15 और 16 कितना हो गया, ठीक, 31। और फिर यहाँ पर 15 और कितना हो गया, 24। तो 24 और 5, यहाँ पर 24 5 29 10 39। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये हमारा श्रेणी बन गया। अब ये हमारा श्रेणी बन गया, तो यहाँ पर देखिए हम लोग को क्या करना है, इसी श्रेणी में से प्रथम पद, प्रथम पद का मतलब जो पहला पद होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, तो वही हमारा क्या होता है, तो हमारा प्रथम पद होता है। तो प्रथम पद देखिए पहला क्या दिया है, तो प्रथम पद में प्रथम पद, अब प्रथम पद में सबसे पहले क्या दिया है, ए दिया है, और ए कितना है, 15। ठीक, अब देखिए अंतर, अंतर जो है वो हमें 3 निकालना है। ठीक है, 3 को निकाल के देखेंगे कि क्या होगा, बराबर होगा। जैसे अंतर D1, अब D1 जो है वो कितना है, तो यहाँ पर देखिए अंतर निकालना होगा तो A2 - A1 करेंगे। D1 निकालना होगा तो A2 - A1 करेंगे। ठीक है, अब A2 कितना है, 23 है, तो 23 लिखेंगे। और माइनस है तो माइनस। और A1 कितना है, 15। 23 में से 15 घटेगा, कितना बचेगा, 8। फिर D2 निकालेंगे। अब यहाँ पर देखिए D2 निकालते हैं, तो जैसे D2 हो गया तो D2 बराबर क्या हो गया,
तो अब टू निकालना है तो 3 में से 2 को घटाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 3 कितना है, A3 कितना है 31 माइनस, और A2 कितना है 23, कितना हो गया 8। फिर हम लोग D3 निकालेंगे। अब D3 निकालेंगे तो क्या करेंगे, तो A4 में से A3 को घटाएंगे। अब इसको घटाएंगे तो कितना होगा, तो यहाँ पर देखिए 39, ठीक है, माइनस 31, ये कितना आएगा 8। इसका मतलब जब तीनों बराबर हैं, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कि D1 बराबर D2 बराबर D3। अगर ये तीनों बराबर आ रहा है तो इसलिए हम लोग क्या कहेंगे, इसलिए इसका सार्वंतर जो है, अब सार्वंतर समझते हैं, सार्वंतर डी को बोलते हैं, और डी बराबर कितना हो गया, तो 8। देखिए हमने दोनों चीज निकाल लिया है, ए बराबर कितना 15 और डी बराबर 8। ठीक है, ए को हम लोग प्रथम पद बोलते हैं और डी को, ठीक है, तो सार्वंतर बोलते हैं। ठीक, दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन जो है, बोला किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा 1/4 निकाल देता है। अब जैसे देखिए पहले हवा में, ठीक है, अब यहाँ पर हवा जो है, हवा निकाल रहा है। अब हवा वाला पंप जो है वो निकाल दे रहा है 1/4 भाग हवा। मान लीजिए एक गुब्बारा है, एक गुब्बारा है, ठीक है। अब एक गुब्बारा है, इसमें क्या है कि इसमें हवा भरा है पूरा, तो हवा भरा है इसका मतलब क्या हुआ, एक भाग भरा हुआ है। तो हम लोग लिखेंगे गुब्बारे में कुल हवा, क्या लिखेंगे, गुब्बारे में, गुब्बारे में भरा कुल हवा, भरा कुल हवा कितना है, एक है। अब प्रत्येक बार हवा पंप द्वारा निकाला जाता है, तो लिखेंगे हम लोग हवा पंप द्वारा, हवा पंप द्वारा प्रत्येक बार निकाला गया हवा कितना निकाला गया है, तो 1/4 भाग। ठीक है, अगर हम लोग मान लीजिए जैसे पहले कितना है, तो अब यहाँ पर पहली बार निकाल रहे हैं हम लोग, तो कितना बचेगा उसमें, हवा मान लीजिए इसमें पूरा भरा हुआ है। अब इसका 1/4 भाग निकाल लिए तो कितना हवा बचा, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, शेष हवा। अब शेष हवा जो बचेगा वो क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करेंगे, 1 - 1/4, एक में से क्या करेंगे 1/4 को घटा देंगे। अब घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो 1/4 जो है, अब यहाँ पर घटाते हैं तो कितना आएगा, तो यहाँ पर देखिए ये 4 हो गया, और ये क्या बचा, यहाँ पर 4 - 1, ये क्या हो गया 3/4। अब दूसरा चीज देखिए, ये हमारा शेष गुब्बारे में हवा बचा, एक बार निकाले तो वो क्या बचा 3/4 भाग, मतलब 3/4 हवा बचा। ठीक है, 3/4 भाग हवा बचा। अब इसमें देखिए, अब इसका 1/4 हमें निकालना है। क्या बोला है? बोला कि हर बार क्या कर रहा है, जो पंप है इसमें जितना भी हवा है उसका 1/4 निकाल रहा है। तो 1/4 निकाल रहा है, इसका मतलब है कि अब इसमें दूसरी बार में गुब्बारा कितना बचा, पहले कितना था, तो पहले ये था, दूसरी बार ये बचा है। ठीक है, अब दूसरी बार ये बचा है, तो लिखेंगे हम लोग कि 1/4 भाग ऐसे लिख लेते हैं 3/4। ठीक है, 3/4 का 1/4 भाग हवा। अब 1/, यहाँ पर देखिए 3/4 है ना, इसका 1/4 निकालना है,
इसका मतलब कि 1/4 से भाग देना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए, अगर भाग देते तो कितना आता है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, 3 एकम 3 और 4 चौके 16। इसका मतलब ये जो है, अब देखिए मान लीजिए अगर हम कहें कि इसमें, ठीक है, आ, 8 हवा का बचा हुआ है भाग, 8 भाग बचा हुआ है। अगर इसका 1/4 भाग निकाले तो इसका मतलब क्या है, 1/4 भाग, यानी कि इसको 4 से भाग देंगे, तो 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा ना। अगर हम लोग 8 को 4 भाग में बांटे तो कितना आएगा, दो दो भाग में बटेगा कि नहीं। तो उसी तरह से ये 3/4 भाग बचा हुआ है, इसको 1/4 भाग इसका निकालना है, तो 1/4 भाग निकालेंगे। 1/4 भाग कितना आया, 3/16। अब इसको क्या करेंगे, पहले इस बैलून में कितना था, तो 3/4। 1/4 निकाले तो 3/4 बचा था ना, तो इसमें फिर क्या लिखेंगे, शेष, शेष हवा। अब शेष हवा जो है वो कितना है, तो शेष हवा देखिए कितना है, यहाँ पर हमारा 3/4 पहले से है, 3/4 है। और इसमें से हम क्या कर रहे हैं, 3/16 निकाल दे रहे हैं। ठीक है, तो 3/4 है और 3/16 निकाल दे रहे हैं। तो ये बताइए यहाँ पर कितना बचेगा, तो घटाएंगे, इसको घटाएंगे तो 16 आएगा। ठीक है, ये लसा निकालेंगे, 16 आएगा। ये कितना बचेगा, 12 - का 3। ये कितना हो गया, 9/16। इसका मतलब ये शेष हवा जो है वो कितना बचा, तो शेष हवा हमारा बचा, जो शेष हवा है ना वो कितना बचा, तो वो 9/16 बचा दूसरी बार। अब तीसरी बार निकालना होगा, तो बताओ बच्चों, इतना बचा है 9/16। तो हमें फिर क्या करना है, 1/4 भाग निकालना है। ठीक है, तो 1/4 भाग निकालेंगे। तो लिखेंगे हम लोग कि 9/16, 9/16 का 1/4 भाग हवा, ठीक है, बराबर। अब हवा जो है 9/16 का 1/4 भाग, 9/16 और 1/4 भाग, ये कितना हो गया, तो ये हो गया हमारा 9/64। अब यहाँ पर देखिए 9/64 जो हुआ है, अब बताइए हमें कि अगर 9/64 है, ये फिर निकालते हैं हम लोग। अब मान लीजिए हमारे पास कितना बचा है, 9/16 बचा हुआ है हवा, उसका भी 1/4 भाग निकालते हैं। तो 1/4 भाग कितना है, 9/64। तो हम लोग इसको निकालेंगे, तो निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर शेष बचेगा ना, जो शेष हवा है, शेष हवा बराबर। अब शेष हवा कितना बचेगा, तो गुब्बारे में कितना बचा है, 9/16 और 9 बटा कितना है, 64। इसको घटा रहे हैं, इसमें से क्या करना है, हमें निकालना है। ठीक है, देखिए गुब्बारे में कितना मौजूद है, 9/16, और इसका 1/4 भाग हम क्या कर रहे हैं, इसमें से घटा दे रहे हैं। अब घटा रहे हैं तो कितना बचेगा, तो यहाँ पर देखिए 16 और 64 का निकालेंगे तो कितना होगा, 64। अब 16 है, तो अब इसमें 4 न चौके 36 हो जाएगा, और -का 9, तो कितना आएगा, तो 27/64। देखिए ये तीसरी बार हवा क्या है, बचा हुआ है गुब्बारे में। अब तीसरी बार बचा हुआ है तो इसमें श्रेणी क्या निकल के आता है, तो यहाँ पर देखिए, पहला, सबसे पहले कितना था हवा, 1 था। दूसरी बार जब निकाले तो कितना बचा, ये है ना, तो कितना बचा, 3/4। फिर अगर 1/4, ये देखिए ये 3/16 है ना, ये इतना निकाले हैं। ठीक है, इसमें से इतना निकाल रहे हैं तो कितना बच रहा है, ये बच रहा है, 9/16 बच रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 9/16। फिर देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ये 1/4 भाग है, इसका क्या है, ये 1/4 भाग, जिसे गुब्बारा में इतना बचा था ना, तो इसका 1/4 भाग इतना है। और इसको हम लोग इसमें से घटाएंगे, घटाएंगे तो कितना आया, तो यहाँ पर देखिए ये 27/64। तो ये हमारा क्या हो गया, तीसरी बार बचा है, तो ये 27/64। कहने का मतलब है कि यह श्रेणी जो है ऐसे ही बार बार चलती जाएगी।
ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये एक हमारा श्रेणी हो गया। अब इस श्रेणी में हमें क्या करना है, तो इसका सर्वांतर पता करना है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर हमने क्या पता किया था, 1 3/4, ठीक है, 9/16 और 27/64, ठीक है, यही है ना, यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर अब ध्यान दीजिएगा कि अगर ये, ठीक है, अब इसमें यही चीज दिया हुआ है, तो पहला चीज तो हमें क्या करना है, तो हमें ए, ए कितना हो गया, ए जो पहले होता है, ठीक है, सबसे पहले वही क्या होता है हमारा, ए हो जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रथम पद। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रथम पद। और प्रथम पद बराबर कितना आ गया हमारा, एक आ गया। ठीक है, अब देखिए दूसरा चीज क्या है, कि ये दूसरा चीज बोला है डी निकालना है। अब डी देखिए, डी जो है, अब देखिए D1 निकालेंगे तो क्या करेंगे, A2 - A1 करेंगे। और A2 - A1, यहाँ पर A2 कितना है, ये है, तो 3/4। और A1 कितना है, ये है। अब इसको घटाते हैं तो यहाँ पर देखिए एलसीएम कितना आएगा, 4 आएगा। यहाँ 3 माइनस का 4, ठीक, क्या हो जाएगा, -का 1/4। अगर D2 हमें निकालना होगा तो क्या करेंगे, A3 करेंगे -A2 करेंगे, बराबर। अब देखिए यहाँ पर D2, अब यहाँ पर D2 निकालना है तो A3 कौन सा है, ये है, तो 9/16 -A2 कौन सा है, 3/4, बराबर। ये दोनों का अगर लॉसा निकालते हैं तो कितना आएगा, 16। और ये क्या हो जाएगा, 9 माइनस ये 12। फिर यहाँ पर कितना आएगा, तो -का 3/, ठीक है। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो देखिए यहाँ पर 16 होगा, और 16 होगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर, सॉरी, 9/16, ठीक। यहाँ पर देखिए अगर इसको करते हैं तो इसका लॉसा कितना आएगा, 16 आएगा। अब 16 आएगा तो यहाँ पर 9 उतर जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो ये क्या है, 4 × 4 = 16, 4×3 = 12, 3/, में -3/16, ठीक है। ये तो सार्वंतर अंतर आ गया। चलिए देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, ठीक, हम लोग देखेंगे इसमें सार्वंतर निकालने की कोशिश करते हैं। इसमें सार्वंतर अंतर आ जा रहा है, अलग अलग आ जा रहा है, लेकिन सार्वंतर कोशिश करेंगे एक लाने के लिए। देखिए कोशिश करते हैं, अगर नहीं आएगा तो देखा जाएगा, ठीक है, अगर नहीं आएगा तो ये एपी में नहीं होगा, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं इसको। जैसे देखिए ये सार्वंत, अब यहाँ पे क्या है, -1/4 आ रहा है, ये क्या आ रहा है, -3/16। अब यहाँ पर देखिए D3 निकालते हैं। अब D3 कितना है, तो D3 बराबर क्या हो जाएगा, A4 - A3। अब A4 - A3 होगा, तो यहाँ पर देखिए क्या करते हैं हम लोग, तो यहाँ पर A4 कितना है, 27/64 है, माइनस A3 कितना है, 9/16 है। और इसको अगर करते हैं, लसा निकालते हैं तो 64 आएगा। और 64 है तो ये क्या हो जाएगा, तो 27 - 36 क्या बचेगा, तो 9/64, ठीक है। ये क्या आ गया, तो देखिए ये हमारा क्या हो गया, तो जो D1 क्या है, D1 नॉट इक्वल टू D2 नॉट इक्वल टू D3, ठीक है। ये दोनों बराबर नहीं है, तीनों, इसलिए, ठीक है, इसलिए क्या होगा, तो इसलिए यह श्रेणी जो है,
यह श्रेणी एपी में नहीं है। ठीक है, यह श्रेणी एपी में नहीं है। अगर इसका सर्वांतर बराबर आ जाता तो वो एपी में होता। जैसे पहला आया था, तो ये क्या आया था, पहला देखिए, ये पहला आया है ना, ये हमारा क्या है, श्रेणी में आ रहा है, और इसका D1 D2 D3 क्या है, बराबर आ रहा है। यहाँ पर देखिए ये है। अब इसका D1 D2 D3 तीनों क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है, इसलिए इसका सर्वांतर कितना होगा, 8 होगा। ठीक है, और इसलिए इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसलिए इसका डी जो है वो 8 है, और इसलिए इसे हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसका जो श्रेणी है ना, श्रेणी एपी में है। ठीक है, यह श्रेणी जो है वो किस चीज में है, एपी में। देखिए हम लोग अगले क्वेश्चन के तरफ बढ़ते हैं।